beautiful souls. I'm Tamanna and welcome back to my channel to your guidance for first half of October. आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका बर्थ नंबर है 9, यानी कि अगर आपका बर्थडे होता है 9, 18 या 27 ऑफ एनी मंथ, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। बर्थ नंबर 9 रूल्ड होते हैं मार्स एनर्जी से, जो करेज, पैशन और एक्शन का प्लैनेट होता है। नंबर 9 वाले लोग नेचुरली वॉरियर्स होते हैं। किसी के लिए स्टैंड लेना, दूसरों को हेल्प करना और अपना बेस्ट देना इनका नेचर होता है, लेकिन कभी कभी मार्स की इंटेंसिटी आपको इम्पल्सिव, एग्रेसिव और ड्रेन भी कर सकती है। अब हम सवाल ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज आ रही हैं। हम बात करेंगे जनरल थीम की, करियर एंड फाइनेंस की, लव एंड रिलेशनशिप की, हेल्थ की और एक स्पेशल गाइडेंस जो आपको इस पीरियड में नेविगेट करेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम जनरल थीम ऑफ द मंथ और आई वुड से द फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर कार्ड के साथ, जो कि है स्ट्रेंथ कार्ड। ये कार्ड मार्स नंबर के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपको एक रिमाइंडर देता है कि असली जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो मसल या एग्रेशन में नहीं है, बल्कि पेशेंस और इनर काम और कंपैशन में होती है। इस पीरियड में आपको सिचुएशन मिलेगी जो आपको प्रोवोक करेगी, टेस्ट करेगी। हो सकता है एक सिचुएशन आपके सामने आए जहां आप पेशेंस लूज करो इजीली, पर वहां अगर आप इनर स्ट्रेंथ दिखाओगे तो रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। या फिर शायद किसी का बिहेवियर आपको इरिटेट कर रहा हो या आपको पसंद नहीं आ रहा हो, या फिर करियर, रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को रोर करना नहीं, बट बैलेंस दिखाना इस टाइम पीरियड में। एग्जाम्पल दूँ तो अगर आपके ऑफिस में कोई आपके अगेंस्ट चल रहा है तो रिएक्ट नहीं करना, उसके बजाय कामली अपना स्टैंड रखो। अगर रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट हो रही है तो ईगो वॉर में मत घुसो, पेशेंस से हैंडल करो। स्ट्रेंथ कार्ड का मंत्रा है जेंटल पावर is greater than brutal force, और आई वुड से इज ग्रेटर देन ब्रूट फोर्स। इस चीज को आप याद रखना। ये आपको याद रखना है कि 1 to 15 अक्टूबर में आपको पेशेंस रखनी होगी, वो आपका स्ट्रेंथ होगा। इसके साथ हम चलते आपके करियर में। करियर में आपका कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बहुत ही एक प्रॉमिसिंग कार्ड है। इस वक्त आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है एक साइकिल का क्लोज होना और एक नए चैप्टर का ओपन होना। तो ये यहाँ तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप पुराने स्टक सिचुएशन में हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, या फिर कोई करियर पाथ या अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल सकते हैं। ये डेस्टिनी का इंटरवेंशन है, मतलब कि शिफ्ट होगा आपके करियर और फाइनेंसेस में। वो आपकी मेहनत के साथ कार्मिक सपोर्ट भी लाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा सडन चेंजेस लेके आता है, कभी ऊपर कभी नीचे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज ला सकता है इस पीरियड में। जो बिजनेस में है उनको नए क्लाइंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, जो कि ग्रोथ लेके आएगा, लेकिन साथ ही एक ओल्ड साइकिल खत्म भी हो सकती है, जैसे एक रोल या एक प्रोजेक्ट का एंड होना। फाइनेंसेस में भी सडन इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के पॉसिबिलिटीज है। शायद कोई पुराना पैसा वापस मिल जाए या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाए। मींस फाइनेंशियली भी एक फ्लक्चुएशन आ सकती है। कभी अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है तो कभी सडन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, लेकिन
लॉन्ग टर्म में ये सब आपको एक नई स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। एक एडवाइस यहाँ मैं आपको दूंगी, चेंज आ रहा है और आपको अपने कार्मिक अलाइनमेंट के हिसाब से चलना होगा, और ये चेंजेस आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। अगर आपको प्रैक्टिकल टिप दूँ तो याद रखिए, अपने स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त उसको फ्लेक्सिबल रखो। व्हील हमेशा घूमता है, और अगर आप अडेप्ट करोगे तो आप लोग ऊपर ही रहोगे। इसके बाद हम चलते हैं लव और रिलेशनशिप में। लव और रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, मगर रिवर्स। ये कार्ड एक स्लो मूविंग या स्टक एनर्जी दिखाता है। मतलब इस पीरियड में आप फील कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में प्रोग्रेस नहीं हो रही, या सब कुछ रूटीन और बोरिंग लग रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में है, आप या आपका पार्टनर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी हो सकते हो कि रिलेशनशिप में वार्मथ की कमी सी महसूस हो रही होगी। ये स्टैग्नेशन, फ्रस्ट्रेशन ला सकती है आपके रिलेशनशिप में, या एक ऐसा फेज आ सकता है जिससे आपके पार्टनर को लग सकता है कि आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, या आपको लग सकता है कि वन साइडेड एनर्जी ही है सिर्फ आपकी रिलेशनशिप में। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपके आइडियल पार्टनर को लेकर बहुत आप रिजिड हो। जो आइडियाज़ हैं आपके अंदर वो आप बिल्कुल भी ओपन माइंडेड नहीं हो, और आप जो भी रिलेशनशिप चाहते हो ना उसको 10 on 10 चाहते हो, मगर आप एफर्ट उतना नहीं डालना चाहते हो। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि ज़्यादा ओवर क्रिटिकल मत बनिए आप अपने पार्टनर के लिए। धीरे धीरे रिलेशनशिप को नर्चर करना सीखो, क्योंकि वरना आप स्टक फील करोगे। और अगर स्टक फील कर रहे हो तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाओ और अपनी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। ये फेस पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी का है। हर चीज़ परफेक्ट और प्रैक्टिकल होने का वेट करोगे तो इमोशनल कनेक्शन मिस हो जाएगा आपको इस रिलेशनशिप में। अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में आपके 2 कार्ड आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये एनर्जी क्लियर बताता है कि आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना होगा इस पीरियड में। 5 ऑफ पेंटिकल यूजुअली दिखाता है एग्जॉशन, फिटीक, या फिर किसी तरह का निगलेक्ट। शायद आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते आ रहे हो, चाहे वो रूटीन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से। और 8 ऑफ कप्स बताता है कि अब वो वक्त आ गया है अनहेल्दी हैबिट्स को पीछे छोड़ने का, चाहे वो लेट नाइट्स जागना हो, अनहेल्दी ईटिंग हो, या स्ट्रेस को इग्नोर करना। अभी डिसीजन लेना होगा कि ये हैबिट्स आपके हेल्थ के लिए, हेल्थ के अगेंस्ट है। इस पीरियड में स्ट्रिक्टली आपने रेस्ट और डाइट पे फोकस करना है, और फिजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे हो तो डॉक्टर या प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लीजिए, अवॉइड मत कीजिए। सैटर्न और मार्स दोनों की कंबाइंड एनर्जी कभी कभी बॉडी को बहुत स्ट्रेस देती है। ये फोर्टनाइट आपको एक वेकअप कॉल देने वाला है कि अगर आप अपनी हेल्थ को अभी प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। आप अकेले नहीं हो, ये भी रिमाइंडर देता है ये कार्ड। हेल्प मांगने में शर्म मत करो। डॉक्टर, हीलर, या फिर अपने फैमिली या लव्ड वंस, किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हो और बात कर सकते हो। यहाँ मैसेज आई वुड से कि क्लियर है कि हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ। सपोर्ट अवेलेबल है, बस आपको आगे बढ़ना है अपने हेल्थ की तरफ और हेल्दी हैबिट्स की तरफ। अब बात करते हैं आपके स्पेशल गाइडेंस मैसेज की।
जो कि बोलता है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ये एक स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव और ड्रीमी एनर्जी है। ये कार्ड कह रहा है कि अभी आपको अपनी इंट्यूशन और इनर वर्ल्ड पे ध्यान देना होगा। मतलब कि करियर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ओके, उन्हें सिर्फ लॉजिक से एनालाइज मत करो, अपने दिल की आवाज़ भी सुनो। रिलेशनशिप में जो स्टैग्नेशन हो रहा है उसको तोड़ने के लिए अपने इमोशनल नीड्स को समझो और पार्टनर के साथ हार्ट टू हार्ट बात करो, एक क्लियर कम्युनिकेशन करो। हेल्थ में हेल्थ में जो हीलिंग चाहिए उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, एफर्मेशन आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेंगी। और एक रिमाइंडर जो कि आपको एक नई शुरुआत के लिए अपने इमेजिनेशन और ड्रीम को एक्टिवेट करने के लिए है। जो आप विजुअलाइज करते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। प्रैक्टिकल एडवाइस है कि कि इस पीरियड में आप चाहे तो एक विजन बोर्ड बनाइए, इंटेंशन सेटिंग एक्टिविटी करिए, या फिर आप क्लैरिटी के साथ लिखिए आपको क्या चाहिए और ट्रस्ट करिए कि यूनिवर्स आपको उसे डिलीवर करेगा। मगर माइंड में कभी कभी जब हम ये कर रहे होते एक चीज़ रखिएगा कि ओवर आइडियलिस्टिक चीज़ें आप ना रखें, बल्कि एक आप प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल अप्रोच में बैलेंस रखिए। सो बर्थ नंबर 9 वाले लोगों के लिए आई वुड से 1 to 15 ऑफ अक्टूबर एक काफ़ी डिफरेंट एंड चेंज लाने वाला फेज है। अगर मैं समरी में बोलूँ तो जनरल थीम में स्ट्रेंथ कार्ड बोल रहा है कि पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल दिखाने का वक्त है। करियर में, फाइनेंस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सिग्नल है कि एक कोई टर्निंग पॉइंट है जो कि एक कार्मिक शिफ्ट दिखा रहा है। रिलेशनशिप में नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स कार्ड बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़े स्टक एनर्जी है और आपको पेशेंस और एफर्ट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्थ में 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप दोनों कंबाइंड बोलते हैं कि ओल्ड हैबिट्स को छोड़ो और हेल्थ को अब प्रायोरिटी दो। और गाइडेंस मैसेज आपको कह रहा है कि मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो और अपने ड्रीम्स को ग्राउंडेड तरीके से परस्यू करो। सो नंबर 9 के लिए ये पीरियड इंटेंस है, लेकिन अगर आप अपने इनर वॉरियर को बैलेंस में रखें तो आपके लिए ये बहुत ही ग्रोथ का टाइम पीरियड बनेगा। एनर्जी को इम्पल्सिवनेस में वेस्ट मत करो, यूज इट कॉन्शियसली, कॉन्शियस एक्शन और सेल्फ हीलिंग में यूज करो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें for more such deep guidances which can help you. Sending you all lots of positive and healing vibrations. See you soon.